क्यों सीबीआई ने उनका नाम निकाल दिया और क्लीन चिट दे दी? अब्दुल जी, इस बात में कोई तथ्य नहीं है। देखिए, आपकी जानकारी के लिए मैं पहली बात आपको बताऊं कि कोई भी केस जब इन्वेस्टिगेशन होता है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, अगर उसको लगता है कि कोई आदमी दोषी नहीं है तो उसमें चार्जशीट से नाम हटा देता है, फिर चार्जशीट वो फाइल करता है। तो इस केस में बार बार देखिए, नीतीश जी को बार बार मुद्दा इसलिए बनाया जा रहा है कि इस समय बिहार में भाजपा और ये हमारे राजद के जो साथी हैं, इनको नीतीश फोबिया हो गई है और ये लोग सोते जागते उठते बैठते सिर्फ नीतीश दिखाई दे रहा है। नीतीश जी ने जो विकास कर दिया वहां जिस हिसाब से बिहार कहने वाले तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का गुणगान ही नीतीश कुमार इसलिए कर रहे हैं कि इस मामले में उनको थोड़ा सा रिलीफ मिले। नहीं, देखिए, ये सरासर इस बात में कोई सत्यता नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, राहुल जी का देखिए, जो वहाँ समस्या, वो जो समस्या, अजय भैया अजय जी मेरी बात से सहमत होंगे, जो सेकुलर फोर्स की बार बार बात हो रही है, आज वो कौन लड़ रहा है, आज उसका नेतृत्व किसके पास है? और बार बार जब नीतीश जी ये बात कहते हैं कि हमें सबको साथ लेके चलना है, वो कोई भी जाति कोई भी धर्म के लोग हों, और यहाँ पे बिहार आगे निकल चुका है इन सब चीजों से कि हमें मोई समीकरण की बात करें या किसी भी समीकरण की बात करें, आज नीतीश जी वहाँ सबके नेता है और सबका बिहार। वही सवाल दुबे जी आपसे जानना चाहते थे अबुल की, ये सारे पूरे प्रकरण में आपको नहीं लगता है कि आपकी पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है? आप जब बीजेपी के साथ थे, एक पर्टिकुलर वोट का जो बैंक था, वोट बैंक जिसको आप कहते हैं, वो आपके साथ छटक चुका था। आज आप अलग हुए, अब उसको वापस लाना है, पर वो तो है आरजेडी के पास, और आरजेडी अगर इस स्थिति में है कि उसका नेता जेल में है और आप उस पे एक इतना बड़ा इशू उठा चुके हैं कि उसका जो मेन लीडर है वो स्कैम टेंटेड है, तो आपको नहीं लगता है कि आप इसका फायदा उठा पाएंगे? अजय जी, कांग्रेस के लिए मुश्किल होगा उसके साथ जाना, हो सकता है आप टाई अप पे चले जाएं। इसका जवाब लेंगे। फिलहाल हम इस वक्त बता दें, बहुत सारे बयान भी हमारे पास आ रहे हैं। आरजेडी के सीनियर लीडर रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा है कि उनकी पार्टी फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेगी। है कि क्या करते हैं, और इसके बाद हम लोग हाई कोर्ट में अपील करेंगे, बेल का भी मूव करेंगे, अपील करेंगे। वहीं आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा का भी बयान आ रहा है। लगातार हम आपको बयान ये दिखा रहे हैं। फिलहाल बात ये हो रही है कि क्या आपको लगता है कि सिंपैथी वोट गेन करेगी आरजेडी 2014 में? मैं अजय जी के बात से थोड़ा सा उनका जवाब, उनकी बात को देना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो विश्लेषण अच्छी तरीके से कर रहे हैं। देखिए, बिहार में तो आज नो डाउट नीतीश जी सबके सर्वमान्य नेता हैं, और इसीलिए लोगों को ये बार बार नेतृत्व की जब बात आती है, जो और अभी भी जो वहाँ के विश्लेषण हो रहे हैं, वो विश्लेषक जो है कास्ट पॉलिटिक्स से उभर ही नहीं पा रहे हैं। वो ये सोचते, और अपना जब विश्लेषण करते, वो सोचते हैं कि हिंदू के पंडित किधर जाएगा, ब्राह्मण किधर जाएगा, ठाकुर किधर जाएगा, मुसलमान किधर जाएगा और यादव किधर जाएगा। आज जब सब जगह सभी पार्टियों में जब राजनीति की शून्यता दिखेगी और उसका नेता आज सर्वमान्य नीतीश जी है, तो जाहिर सी बात है कि वो सभी लोगों का जो विश्वास नीतीश में है, तो नीतीश जी और मजबूत होंगे। और बार बार जो हम अजय जी कह रहे हैं, अजय जी यही बात मेरे मुंह से सुनना चाह रहे थे, अब शायद इनको सुकून मिलेगा कि मैंने ये बात कह दी, और इसी विश्लेषण की वजह से अजय जी जो बात कह रहे हैं, बार बार इनकी बातों को और बल मिल रहा है कि ऐसा परिदृश्य वहां पे है कि हम हर आदमी, जो हर तबका है, वो हर तबका नीतीश जी के साथ है और नीतीश जी के विकास में उनकी मदद कर रहे हैं। आप ये मानते हैं कि जिस तरह की फैन फॉलोइंग लालू यादव की है, चाहे वो चुनाव हार गए हों और बुरी तरह से हारे हों, 22 सीटें हों सिर्फ उनकी विधानसभा में, लेकिन आप जो उनका करिश्मा जिसका अजय जी जिक्र कर रहे थे, उसको आप नकार नहीं सकते। जो फैन फॉलोइंग, जो करिश्मा लालू यादव का बिहार में था या है, वो नीतीश कुमार साहब का नहीं है। कितना मानते हैं अब्दुल भाई? एक चीज बताएं आपको, बड़ी बात जी, आप तो पिक्चर देखते होंगे, हॉल में जाते होंगे जी, फिल्म में अमिताभ बच्चन को देखा होगा। अमिताभ बच्चन सुपरस्टार है, जनता आती है, लोग उनमें भीड़ लगा लेते हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। तो वो बिहार बहुत पहले का बिहार था, जो बिहार में ये मदारी के तमाशे होते थे, लोग इकट्ठा हो जाते थे, सुनते थे, उनसे बिहार निकल गया। और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि आज जो हम नौजवान पीढ़ी के लोग हैं, आप हैं, हम हैं और अजय जी हैं, और जो नई पीढ़ी जो वहां से बाहर भी आई है, वो बिहार लालू जी के चलते आई, आज वो जाके वहां पे व्यवस्था परिवर्तन में नीतीश जी की मदद कर रही है। डी राजा साहब कुछ कह रहे हैं, ये सुनते हैं क्या। And people are asserting that high morals standards must be upheld in public and political life. The criminalization of politics will have to be fought, and politicization of criminals should not be allowed, and corruption will have to be fought without any compromise. So the citizens of this country are asserting and articulating their concerns strongly, and our democracy is also maturing
according to it. So this particular judgment will send a very strong message to the political parties and those who are now in power and those who try to come to power in the coming days. If Mr. Lalu Prasad thinks the quantum of conviction is disproportionate, or if he thinks still he is innocent, there is a legal course available for him. Government brought an ordinance regarding the MP MLA conviction and तो आपने देखा डी राजा जिन्होंने कहा कि ये एक स्ट्रांग मैसेज होगा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए जो पावर में हैं और जो पावर में आना चाहती हैं, उन पार्टीज के लिए भी एक स्ट्रांग मैसेज होगा। और लालू यादव के पास बहुत सारा अभी फिलहाल लीगल ऑप्शंस अभी हैं, वो जा सकते हैं अपील में। आइए सुनते हैं किस तरह के पॉलिटिकल रिएक्शंस फिलहाल अभी तक आए हैं लालू यादव को इस सजा के बाद। पार्टी पे असर डेफिनेटली पड़ने वाली है, और चूंकि जब जो सबसे अगले पंथी के नेता हैं और चूंकि वो राष्ट्रीय उनके अध्यक्ष हैं और लालू जी का एक एरा है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन जिस तरह के रिजल्ट आए हैं उससे तो कहीं ना कहीं उनके पार्टी का असर पड़ा, अभी बिखरेगी पार्टी। अभी उनके पास हाई कोर्ट जाने का रास्ता है, तो जब तक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में उनको अपील करने का अधिकार है और तब तक उनको न्याय की उम्मीद है। और इस बात की किसी को भी गुंजाइश रहती है कि किसी कोर्ट का फैसला उसके हायर कोर्ट पे उसको एंडोर्स भी कर सकता है और एक्विटल कर सकता है। तो इसलिए अभी इस फैसले के आधार पे आप नहीं कह सकते हैं कि लालू यादव जी के कैरियर या राजनीति से उनका समाप्ति की ओर है। इसमें सरकार का कुछ लेना देना नहीं है, चाहे रशीद मसूद हो और चाहे लालू यादव हो। कानून ने अपना काम किया है। सरकार और कांग्रेस पार्टी कभी भी भ्रष्टाचार लोगों के साथ खड़ी नहीं होती है। हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी है। सरकार जीरो टॉलरेंस रखती है भ्रष्टाचार के खिलाफ, और ये इस बात का सबूत है कि सीबीआई इंडिपेंडेंट काम करती है, सरकार के दबाव में काम नहीं करती है। यादव जी का वोट देने का राइट नहीं खत्म हो रहा है इससे। तो जब वोटिंग राइट उनका है तो फिर चुनाव लड़ने का राइट कैसे उनका रोका जा सकता है, संस्था कैसे समाप्त कर जाती, इस पे मेरा मतभेद है। और इसी बारे में कहता हूं कि खाली एक अदालत के निर्णय के आधार पर किसी की सदस्यता समाप्त कर दिया, दोषी मान लिया जाए, ये उचित नहीं है जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट उस पर अपनी मोहर न लगाता। चलिए हमारे साथ अजय जी ये बताइएगा कि हम उसी जो पहले चर्चा कर रहे थे कि कितनी क्या कमी आएगी, जो एक ऑरा जो एक करिश्मा है लालू यादव का बिहार में, ना सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश में है, उसमें क्या कमी आएगी या बढ़ोतरी होगी? देखिए क्या होगा? देखिए अबुल, ऐसा है कि लालू को मैं ये मान के देखता हूं कि एक 4th ग्रेड क्वार्टर से उठकर सर्वोच्च जगह सुप्रीम प्लेस पार्लियामेंट तक पहुंचने वाला वो शख्स है। वो रीजनल पॉलिटिक्स से उठकर नेशनल पॉलिटिक्स तक पहुंचने वाला शख्स है। उसका उसके करिश्मे के बारे में आप बात करें तो लाखों की तादाद में लोग खड़े हो जाते थे उसकी रैली में। मुझे अभी भी याद है 96 का समय था जिस समय गांधी मैदान में, हिस्टोरिक गांधी मैदान पटना में एक रैली था जिसमें लाखों की तादाद में लोग थे। अब जेडीयू आज जो है, या आप शरद यादव की बात कर लें, वीपी सिंह की बात कर लें, जितने बड़े नेता नेशनल लीडर्स कहे जाते थे, इंद्र कुमार गुजराल हो, एचडी देवेगौड़ा हो, उन लोगों ने उस रैली के मंच से कहा था कि इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, बदलाव लाने के लिए हम आगे बढ़े और लालू के नेतृत्व में बढ़े। पर उसके बाद उसकी किस्मत ही खराब कहें। 97 का मामला जिसमें उसको रिजाइन करना पड़ता है, 96 का इशू जिसमें स्कैम डिटेक्ट होता है, सामने नाम आता है, पूरी तरह से हर चीज टूट जाता है, उसे रिजाइन करना पड़ता है, गद्दी छोड़नी पड़ती है, जेल जाना पड़ता है, और मजबूरी में जैसा वो कहते हैं कि मुझे प्रधानमंत्री कंसेंसस चुनना। बेशक। तो ये है संदीप जी, एक चीज बताइए, लगातार हम बयान सुनवा रहे हैं, जो नेताओं के, पॉलिटिकल पार्टीज के जो बयान आ रहे हैं और खासतौर से कांग्रेस की तरफ से जो बयान आ रहे हैं, उसमें उनको देखकर आपको क्या लगता है? लगातार जिस तरह से दिग्विजय सिंह ने पहले दिन से वो कह रहे हैं, जब से उनको दोषी माना, कन्विक्ट जिस दिन से किया उस दिन कहा उन्होंने कि काफी दुर्भाग्यपूर्ण है, इस तरह के फैसले की उन्हें उम्मीद नहीं थी। या जिस तरह से जगदम्बिका पाल का भी आपने बयान सुना, कहीं पर भी लालू यादव के बारे में
बहुत ज्यादा मुखर होकर कांग्रेस पार्टी खासतौर से नहीं बोल रही। क्या लगता है आपको, जिस तरह से लालू यादव ने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया है, क्या कांग्रेस पार्टी उनके इस एहसान का बदला चुकाएगी आगे आने वाले वक्त में? अब्दुल जी, सबसे बड़ा सवाल इसमें यह है कि आज यूपीए के पार्ट तो हैं ही लालू जी, इसको तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए।